खाना पीना है, खा लो पी लो, कहीं चले जाओ बाहर, टीवी देखना है टीवी देख लो, फोन चलाना है फोन चला लो, मैसेज करना है इधर उधर वो कर लो, पहले पढ़ने के बाद, है ना। पर आप क्या करते हो, बाकी सारी चीजें प्रायोरिटी पे रखते हो और पढ़ाई वालों को पीछे रखते हो, तो ऐसे चलेगा नहीं। फिर किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कौन सी एग्जाम है? IAS के लिए थे, पर लक्ष्य अंदर ही अंदर बहुत सारे बना रखे हैं। जो भी निकल जाए वही एग्जाम, IAS की तैयारी करेंगे तो कोई एग्जाम तो निकल ही जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। कम से कम IAS के लिए तो पूरी ईमानदारी से पढ़ो, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब खुद पे दया किया करो। मैं तो आज देख रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था, कईयों की कॉपीज देख रहा था, हैंड राइटिंग देख रहा था, स्किल्स देख रहा था। ऐसे मत किया करो, है ना, थोड़ा पढ़ा करो। बात ये है, नुकसान किसका होगा, टाइम निकल गया तो कुछ भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा कि कब टाइम चला गया, बाद में सिर्फ पछताओगे, है ना। ये कहावत बहुत समय से चल रही है और हर आदमी पे लागू होती है, क्योंकि नॉर्मली मुझे नहीं लगता भारत में व्यक्ति वो कर सकता है जो उसकी इच्छा होती है। जैसा कि वो बनना चाहता है वो अलग चीजें होती है, और जहां वो काम कर रहा है वो बिल्कुल अलग क्षेत्र है। वो इसलिए हम समय पर अपनी चीजों के लिए ईमानदार हैं, नहीं होते, हम प्रयास नहीं करते और बाद में फिर समय निकल जाता है। कभी याद नहीं होगा तो कभी याद नहीं होगा, ठीक है। वो लोग जो क्लास के साथ याद करके नहीं आए चीजों को, जब जब क्लास में सब्जेक्ट चल रहे थे नहीं पढ़ा, तब क्या होगा, अब टेस्ट देने जाते हो हर हफ्ते एक सब्जेक्ट का टेस्ट, वो टेस्ट लगाया इस हिसाब से कि आपने पढ़ रखा है पहले से, सब कुछ याद है, अब आप रिवाइज किया आपने और जाके टेस्ट दे दिया। अब आपके साथ दिक्कत ये है कि आपको तो पढ़ना ही है, और 7 दिन में सब्जेक्ट याद नहीं हो सकता। अब आपकी पटरी से उतर रही है गाड़ी, अब आपको डर लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, ना तो मुझसे टेस्ट लिखे जा रहे हैं ना मुझसे रिवीजन हो रहे, क्योंकि वो रिवीजन है ही नहीं वास्तव में जो आप कर रहे हो। रिवीजन तो तब होगा जब पहले पढ़ी हुई होगी चीजें। आपको तो ये पहली बार पढ़ना ही है वो, कि आप तो टेस्ट देने के नाम पर अब एग्जाम आई हुई, अब सीरियस हो रखे हो, इसलिए आपसे वो चीजें मैनेज नहीं हो रही। कैसे करोगे मैनेज? मैंने उस दिन एक ही बात कही थी कि सबसे पहले स्ट्रेटेजी खुद के हिसाब से बना लो। अभी भी पिछड़ गए हो तो अभी भी सीरियस होकर पढ़ लो, और इतने सीरियस तो रहा करो, कम से कम जो क्लास में पढ़ाया है वो याद कर लो। मैं कह रहा हूँ एंड ऑफ द डे लास्ट में आपको सारी चीजें याद होंगी,